अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ज़िंदगी के हसीन लम्हात आस न्यूज़ के साथ, और आज हमारे हसीन मेहमान जो किसी ही तारफ़ के मुहताज नहीं है, नौजवान हैं। और मज़े की बात यह है कि वीवर्स कि ये मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारे अगरौर व तनावल का फ़ख्र हैं। और इनके लिए अगर इस प्रोग्राम में ये भी कहूँ कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहैज़ है साकी, तो भी तो बेजा ना होगा। बाकी बाबर तनोली भाई जो हैं वो जावेद ख़ान के फ़र्जंद हैं। बाकी इनकी कहानी सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच जी आस न्यूज़ को टाइम देने के लिए। ज़िंदगी के हसीन लम्हात आस न्यूज़ के साथ आज हमारे मेहमान हैं आप। तो बाबर भाई डायरेक्ट जाएंगे अपने मुद्दा पे, चूँकि आपके पास भी टाइम कम है, आप अपनी कंपेन के सिलसिले में निकले थे। बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे टाइम दिया। तो बाबर भाई कैसे ख्याल आया कि NA-15 पे ही आया जाए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुकाबले में आया जाए? देखें जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया आपका। ज़ाहिर है कैंपेन है और ये भी कैंपेन का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ, मैं ब्रीफली आपको बताऊँ कि मेरा नाम बाबर ख़ान है। मैं इसी मिट्टी से हूँ, यहाँ के ही एक सरकारी स्कूल से पढ़ के मैं निकला हूँ। फिर मैंने ग्रेजुएशन की मानसरा से, उसके बाद इस्लामाबाद से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स डिग्री की स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट मैंने किया स्पेन से, माशाल्लाह। और फिर वापस आके मैंने वकालत की। तो माशाल्लाह। एकेडमिकली मतलब मैंने काफ़ी मेरी लगाव था इस साइड पे तालीम के साथ, और आज मैं जो आपके सामने बैठा हूँ ये तालीम की बदौलत है। मैं माशाल्लाह। इसको इस तरह से कहता हूँ कि मेरे साथ जो मेरे एक बहुत लायक फ़ायक 8वीं क्लास में मेरे जो स्टूडेंट थे, मेरे क्लास फेलो थे, वो आज यहाँ पे डीज़ल बेच रहे हैं, और मैं पढ़ लिख के एक बैन अल-अक़वामी इदारे का कंट्री माशाल्लाह। डायरेक्टर रहा हूँ। तो माशाल्लाह। जहाँ तक सियासत में आने का ताल्लुक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने 30-40 साल यहाँ पे बैठ के लोगों की खिदमत की, और उन्होंने ये खिदमत किसी वोट के लिए नहीं की, सियासत के लिए नहीं की। अच्छा, वालिद साहब का थोड़ा सा तारफ़ पूरा आप करा मेरा दीजिए। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद जावेद ख़ान है, और यहाँ पे उग्गी बाज़ार के वो 2 दफ़ा सदर भी रह चुके हैं। माशाल्लाह। और वो असले की दुकान थी यहाँ पे शेरगढ़ रोड पे हमारी। तो उन्होंने कारोबार नहीं किया, यहाँ पे लोगों की बैठ के खिदमत खल्क़ की है। और मुझे, क्योंकि अभी मेरे वालिद साहब कमज़ोर हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तो एक अच्छे बेटे का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने वालिद साहब के नक्श कदम पे चले, माशाल्लाह। उनकी निस्बत को लेके आगे चले। तो इस दफ़ा हालात कुछ ऐसे थे कि मेरे वालिद साहब मेरी सबसे बड़ी अपोज़िशन थे। वो मुझे इलेक्शन या सियासत में आने से मुझे रोक रहे थे, और मैंने 2013 में भी ट्राई किया, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दी। 2018 में मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, उन्होंने परमिशन नहीं दी। तो मैं परमिशन के बगैर इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहा था। तो इस दफ़ा इत्तफ़ाक़न ये हुआ कि हमारे हलके से नून लीग के कैंडिडेट हैं जो लाहौर से हैं, तो उन्होंने जब दाखिला किया तो फिर ये हमारी गैरत का सवाल था। तो सही। क्योंकि ये मैंने जब मालूमात की कि यहाँ से कौन खड़ा है, जी, जी। हमारे अगरौर से, तनाउल से, तोरगढ़ से, तो स्पेशली मुझे एक ख़्याल आया कि ये जो PDM की जमातें हैं, वो तो मिल के इलेक्शन लड़ रही हैं, तो उन्होंने तो बराए नाम मुकाबला करना है। तो एक्चुअल जो कैंडिडेट होगा, जो मुकाबला करे अपने इस इलाके से, तोरगढ़ से, अगरौर से, तनाउल से, तो यही ख़्याल था, यही गैरत थी। तो इसमें मैं उठ खड़ा हुआ। तो मैंने अपने वालिद साहब से उनसे एक सवाल किया और इल्तिजा की कि आपने मुझे रोकना नहीं है, मुझे एडमिशन करना है। उसके बाद मुतअद्दिद बार मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया बिठाने के लिए। सही। तो लेकिन क्योंकि मेरे साथ मेरी कौम का नाम है, मैंने एक गैरत को लेके आगे निकलूँ, और इंशाअल्लाह इसको पाए तकमील तक पहुँचाऊँगा। अच्छा बाबर भाई, आपका जो ग्रुप है, अगर मैं उसका ज़िक्र यहाँ पे ना करूँ तो ये बड़ा मतलब मैं बेहतर समझता हूँ कि बड़ा है। बेजा होगा, क्योंकि वो मेरे भी दोस्त हैं। आसिफ़ खान सवाती साहब हैं, सरबुलंद खान हैं, ज़ुल्फ़िकार खान हैं, और इसी तरह अब्दुर्रहमान भाई हैं। ये सारा आपका जो मैट्रिक वाला वो बैच है। और माशाल्लाह आपके आपके जो दोस्त हैं वो क्या समझते हैं कि आपका ये फ़ैसला अच्छा था? देखें जी, मेरा फ़ैसला सडन था, तो जी। ज़ाहिर है इस ग्रुप के साथ मेरी रीयूनियन जो हुई है वो 26 साल बाद हुई है। अच्छा। मैट्रिक के बाद 26 साल के बाद उनसे मिलना मेरे लिए इत्तेफ़ाक था, और मेरा ख़्याल है मेरी सियासत में आने की निस्बत जो है ये काफ़ी बेहतर है, क्योंकि मैं बहुत सारे दोस्तों से मिल गया हूँ, अपनी रिश्तेदारी सही, से मिला सही। हूँ। अदरवाइज़ मैं इस्लामाबाद में वकालत कर रहा था, इंटरनेशनल एक इदारे का मैं सरबराह था। तो यहाँ पे आने के जो ग्रुप आपने लिए, ये मेरे 97 जो बैच है हमारा मैट्रिक का, तो उनके साथ मिल के फिर हमारी रीयूनियन हुई, काफ़ी सारे प्रोग्राम, बल्कि आज भी हम इकट्ठे एक प्रोग्राम में गए हुए थे। तो बड़ा मज़ा आता है अपने पुराने वो बेंच फेलोज़ जो हैं उनके साथ वो पुरानी यादें ताज़ा करना। और मेरा ख़्याल है कि यही लोग हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा हौसला अफ़ज़ाई की मेरी, कि ये सही। एक अच्छा कदम है। कम से कम मुकाबला देखें, मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि मद्दे-मुक़ाबल को नहीं देखा जाता कि जब जंग जो है वो फ़र्ज़ हो जाए, तो फिर आप मद्दे-मुक़ाबल को नहीं देखते कि वो कितना ताकतवर है। फिर आप लड़ते हैं, अपने हिस्से की लड़ाई लड़ते हैं। या तो आप हारते हैं या जीतते हैं, लेकिन मैदान नहीं छोड़ते। तो यही मेरा मैसेज है अपनी आवाम के लिए। आज सुबह भी मैंने एक वीडियो मैसेज दिए कि मैं खड़ा हूँ इस कौम की गैरत के लिए। तो क्योंकि जब कौम लावारिस हो जाती है, तो फिर लोगों को बाहर से आके लोग यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं, जो कि जो भी है, लेकिन ये हमारे लिए बाइस फ़िक्र है कि हमारी इस ज़मीन से अगर मैं उठ के एक बैनुल-अक़वामी इदारे को रिप्रेज़ेंट कर सकता हूँ, तो अपनी कौम को भी मैं बेहतरीन अंदाज़ में रिप्रेज़ेंट कर सकता हूँ।
चलिए जी, ज़बरदस्ती आपकी इस बात को मैं भी सराहता हूँ ज़ाती तौर पे, क्योंकि कहाँ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, शहज़ादा गुस्ताख़ साहब और उनके मुकाबले में हमारे ये बरखुरदार बाबर भाई। और बहरहाल जी, अच्छी बात है, इसी तरह बंदा आगे बढ़ता है। बाबर भाई, आखिर में क्या ख़ास पैगाम देना चाहेंगे अपने दोस्तों के नाम या फैमिली के नाम, ये जो आपको आपके वोटर सपोर्टर हैं उनके नाम? जी, मेरा पैगाम अपनी कौम के लिए, अपने हलके के लिए ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो अपने तशख़्ख़ुस को बरकरार रखना, अपनी पहचान को। जब आपकी पहचान आपके नाम से नहीं होगी, तो लोग आपको अपने नाम से नहीं जानेंगे। जब कोई और आपको रिप्रेज़ेंट कर रहा होगा, आपकी नुमाइंदगी कर रहा होगा, तो फिर आप एज़ ए कौम, आपका शिनाख्त ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़, मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरा मैसेज है कि ये सियासी माहौल है, गर्मा-गर्मी है। ये 2 महीने का टोटल एक कैंपेन होती है, इसमें हर सियासी आता है, उसका हक है वो हर इलाके में जाए। लेकिन मैं अपनी आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सियासत जो है वो 3-4 नुकात तक रह गई है और महदूद कर दी गई है। वो ज़ाती मफ़ाद है, वो अपने गाँव का मफ़ाद है, गली, नाली, पाइप और सड़क तक रह गए हम, जी, ठीक है? जी, तो आज आप देखें कि 75 साल में अगरौर की आबादी देखें आप, एरिया देखें, तनावल की आबादी देखें, एरिया देखें, ये तोरगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट बना है, उसकी आबादी देखें, उसका एरिया देखें, यहाँ पे एक हॉस्पिटल नहीं है। आज भी हम इलाज के लिए एबटाबाद जाते हैं। सही। तो क्या हमारे जो सियासी यहाँ पे अकाबरीन थे, उन्होंने ये महसूस नहीं किया कि यहाँ पे हेल्थ सबसे बड़ा इशू है। आज भी हमारे लोग यहाँ से गाड़ियाँ करके एबटाबाद जाते हैं, अपने लोगों को एडमिट करते हैं। तो यहाँ पे एक तो सेहत, दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा मैनिफेस्टो का हिस्सा है, वो है तालीम। क्योंकि बहुत सारी, मैंने जैसे मिसाल दी कि मेरे साथ वाला एक अभी एक दुकान कर रहा है छोटी-सी, तो जी, अगर वो इतना लायक-फ़ायक जो हमारे होते हैं, उनके वसाइल नहीं हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो मैट्रिक पे जाके रह जाते हैं। तो आज तक 75 सालों में यहाँ पे कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं आया। तो ये हमारे लिए बाइस फ़िक्र है कौम के कि हम सिर्फ़ अपने ज़ाती मफ़ाद, अपने गाँव के मफ़ाद से बाहर निकलेंगे, हम कौम का सोचेंगे। और कौमें बनती हैं तालीम से, शऊर से, वो गली-नाली से नहीं बनती। ये तो बल्दियात के काम है जो हम एमएनए से माँग रहे हैं। ये तो बल्दियात के, मतलब कोई भी बल्दियाती नुमाइंदा आके आपके ये काम कर सकता है। तो कौम के लिए सोचना, यहाँ पे कोई सनती शोबा नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है। तो ये शऊर अवाम तक अपने मैसेज के थ्रू मैं पहुँचाऊँगा कि आप अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। क्योंकि जब आपके बच्चे पढ़ लिख के इस काबिल बन जाएँगे, तो आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा होंगी। थैंक यू सो मच जी। जी व्यूअर्स, हमारा ये था आज का प्रोग्राम कि ज़िंदगी के हसीन लम्हात आस न्यूज़ के साथ। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद को और आज के हमारे हसीन मेहमान जनाब बाबर ख़ान तनोली साहब को, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।